Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. कई बार हम अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, लगभग छूने ही वाले होते हैं, फिर भी हिम्मत हार जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन क्या हो अगर अगला प्रयास, वो एक और कोशिश ही हमारी जीत का, सफलता का रास्ता हो? क्या पता वो आखिरी प्रयास ही निर्णायक हो। एक समय की बात है, बहुत समय पहले एक राज्य में एक प्रतापी, शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका शासनकाल न्याय और समृद्धि के लिए जाना जाता था। एक दिन एक दूर देश से एक विदेशी आगंतुक राजा के दरबार में आया और उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत पत्थर भेंट किया। वो पत्थर साधारण नहीं था, उसमें एक विशेष चमक थी। राजा उस अनमोल उपहार को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी सुंदरता और चमक से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था और उसने तुरंत निर्णय लिया कि इस अद्भुत पत्थर से भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा बनवाकर उसे राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी प्रजाजन उनकी आराधना कर सकें। राजा ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य के सबसे विश्वासपात्र महामंत्री को दी, जो अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। महामंत्री बिना समय गवाए सीधा गांव के सबसे प्रसिद्ध और कुशल मूर्तिकार के पास गया, जिसकी कला की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने सावधानी पूर्वक वह कीमती पत्थर उसे सौंपते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। इन 7 दिनों के भीतर तुम्हें इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा बनाकर राजमहल पहुंचाना है। यदि तुम सफल होते हो तो इसके बदले तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार बेहद खुश हुआ। जैसे ही महामंत्री गया, उसने तुरंत अपने औजार निकाले और पत्थर पर काम शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात, पत्थर पर जितना भी जोर से वह हथौड़ा मारता, पत्थर टस से मस नहीं होता। उसने 10 बार हथौड़े से वार किए, पर नतीजा वही, पत्थर अडिग। थक हारकर उसने हथौड़ा उठाया, फिर रुक गया। अब क्या होगा? जब 50 बार कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? उसने हार मान ली और पत्थर वापस महामंत्री को लौटा दिया। अब महामंत्री ने उसी पत्थर को एक सामान्य से दिखने वाले, कम प्रसिद्ध मूर्तिकार को दिया। पहले वाले मूर्तिकार की विफलता के बाद महामंत्री को उम्मीद थी कि शायद यह दूसरा मूर्तिकार कुछ अलग कर पाएगा। उसने बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के पहला वार किया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और पत्थर टूट गया। एक ही वार में पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। फिर उसने उसी से भगवान विष्णु की सुंदर, मनमोहक प्रतिमा बनानी शुरू कर दी। हर एक बारीकी पर ध्यान देते हुए वह प्रतिमा को जीवंत करने में जुट गया। महामंत्री सोचने लगा, काश पहले वाला मूर्तिकार एक और वार कर लेता। कितनी निराशाजनक बात है। बस एक आखिरी प्रयास, तो वह आज इन 82 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता और उसका जीवन बदल जाता। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हम कितनी ही बार प्रयास करते हैं। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं, परंतु कई बार आखिरी कदम से पहले ही हार मान लेते हैं। हम उस सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं, पर हिम्मत हार बैठते हैं। क्या पता अगला प्रयास ही सफलता की चाबी हो। इसलिए कभी भी हार मत मानो और हमेशा प्रयास करते रहो। जीवन में हार तब नहीं होती जब आप असफल होते हैं। असफलता तो एक पड़ाव है, एक जरूरी सीख है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराती है और नए रास्ते खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। बल्कि वास्तव में हार तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं, जब आप उम्मीद खो बैठते हैं और अपने सपनों को त्याग देते हैं। याद रखिए, हर मुश्किल के बाद एक सुनहरा अवसर छिपा होता है। तो अगली बार जब लगे कि अब नहीं हो सकता, जब सारी उम्मीदें धूमिल नजर आएं, अपने भीतर की आवाज को सुने, अपनी हिम्मत को जगाएं और एक बार और कोशिश करना मत भूलिएगा। क्योंकि हो सकता है वही प्रयास जिसे आप अपना आखिरी प्रयास समझ रहे हैं, वह दरअसल आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। वह पल आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। कभी भी हार मानने से पहले अपने आप को याद दिलाएं कि आप कितने सक्षम हैं और एक आखिरी प्रयास जरूर करें। क्या पता मंजिल बस वही हो।